शिफा यूसुफजई साहिबा को भी ऐड करेंगे गुफ्तगू में। शिफा, जिस तरह से आप आई और हमने आपसे पूछा कि माहौल क्या है इस्लामाबाद का और फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि सायरन बज गए, ये हो गया वो हो गया, लोगों का जज्बा आपने बताया कि बहुत हाई है और एज़ कम्पेयर टू हम भारत में देखें तो वहाँ पर सिर्फ हैजान की सी कैफियत है और मचाया हुआ है शोर वावेला और हर तरफ सनसनी फैलाई हुई है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस, जहाँ पर ड्रोन गिरता है हमारे पास वीडियो आती है, लोग नारे तकबीर के नारे मारकर जो है वो बाहर आ जाते हैं, हम तो डरते ही नहीं है। जी, डरते देखें इसलिए नहीं है कि हमारे तो जज्बा ईमानी में शहादत शामिल है ना। तो हमारे जो फौजी जवान हैं वो इसलिए जाने नहीं कुर्बान करते कि उनको तमगे चाहिए या मतलब किसी की डेथ के बाद तमगा मिल जाने से तो कोई फ़ायदा किसी को ना हुआ, लेकिन जो जज्बा ईमानी में जो शहादत का दर्जा है उसका ये लालच होता है मुसलमान को कि भाई उसने जान देनी है और वतन पे जान कुर्बान करनी है। तो वो इसलिए उनका मुकाबला यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी फिर मामला या इक्वेशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है कि जहाँ पर शहादत का जज्बा ईमान का हिस्सा बन जाए तो फिर इसलिए वो मुकाबला वो फिर एक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है कि वो किस तरह से हमारा जवान लड़ता है या किस तरह से वो मुल्क पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। लेकिन पहले बात हो रही थी, नवीद इलाही साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें टेस्ट कर रहे हों। मुझे भी ऐसा लगता था कि वो ये जो ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में, उन्होंने ये टेस्टर्स फेंके हैं क्योंकि देखिए जो उनका ऑपरेशन सिंदूर किस्म का जो नाम है, हाँ जी, जो सिंदूर साहब का नाम है ना, वो ये ना समझें कि भाई सिंदूर सिर्फ एक ही फेज में था और वो यही था कि उन्होंने जहाँ वो मिसाइल मारने थे या उन्होंने ड्रोन्स फेंक कर उन्होंने बस ये कहानी खत्म कर दी और उन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। उसके भी विजुअल्स कुछ आए हैं कि उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए। उनका ऑपरेशन सिंदूर के भी कुछ फेजेस हो सकते हैं। अगर आप मोदी की तकरीरें सुने तो एक ज़माने में मोदी को कोई वोट शोट भी नहीं पड़ते थे, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और वो चले गए RSS और हिंदुत्वा और इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशंस उन्होंने ले ली, चाहे वो मज़हब के हवाले से हों, चाहे वो मुसलमानों के हवाले से हों। और उसके बाद फिर उनको उस मुल्क में वोट भी पड़ना शुरू हुए, उसके बाद वो जीते भी, उन्होंने हुकूमतें भी बनाई और वो मुतअद्दिद बार इंडिया के वज़ीर आज़म भी बने। तो उनकी जो शिफ्ट थी ना पॉलिसी में, उसमें मुतअद्दिद चीज़ें जो उन्होंने कही थी उसका एक लार्जर प्लान था जो कि उन्होंने अनफोल्ड किया और अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी उन्होंने उसका जिक्र किया था। जिस तरह बाबरी मस्जिद का जिक्र था, उस पर उन्होंने डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर, डिस्पाइट के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या जितने भी लोग थे दुनिया से उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई अगर आपने मंदिर बनाना ही था तो आप कहीं और बना लें, साथ बना लें उसके। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, बाबरी मस्जिद के मकाम पे होगा। और दुनिया ने उनको इतना क्रिटिसाइज किया, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बदमाशी जारी रखी और वो चीज़ उन्होंने अपने मुल्क में उनको अचीव करके दिखाई, जिसके बाद उनको और ज़्यादा वोट पड़ा। तो ये बात भी जहन में रखिए कि उनकी तकरीरों में एक लार्जर प्लान भी सुनने में आता है। उनकी तकरीरों में पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का भी जिक्र है, उनकी जिसको कि वो POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो अपने तकरीरों में वर्ड यूज़ करते हैं। तो उनका लार्जर प्लान भी हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, उसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। और डिप्लोमेसी में ये चीज़ें भी हमें हाईलाइट करनी है कि वो जाना कहाँ चाहते हैं। ये सिर्फ वन ऑफ एस्केलेशन का पॉइंट नहीं था। और जहाँ तक मुबशिर साहब बात कर रहे थे, वो मैं उनसे अग्री करती हूँ कि हम एक बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन जिसमें हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कम से कम इतना डिटरेंस का पैराडाइम हमें नज़र आए कि वो दोबारा बार बार ये चीज़ ना करें, क्योंकि वो हर दफ़ा ये चीज़ करते हैं और हम हर दफ़ा उनको रोकते हैं और फिर हम और वो दोनों मिलकर मामले को डीएस्केलेट कर देते हैं। तो हमला करने वाला पहल भी वही होता है, उनकी तरफ से होती है। हम रोक तो देते हैं, लेकिन हमने उनको इस चीज़ से कैसे रोकना है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में फिर हमले में भी पहल ना करें, वो कर ना सके जहाज का अटैक। ये हमारा बड़ापन है कि बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं, हर बार उनकी तरफ से जारहियत होती है तो हम फिर भी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं, इतना बुर्दबारी का मुजाहरा लेकिन इतना भी बुर्दबार नहीं होना चाहिए मियां नवाज शरीफ की तरह कि अभी तक हम कंडेम ही नहीं कर रहे उनको। मुनीब साहब हमें कंडेम भी तो करें ना उनको, ऐसी क्या बात है? मुनीब साहब, कंडेम तो हम करते हैं। नहीं, मैं मियां साहब की बात कर रहा हूँ। मियां साहब, अच्छा, दोस्ती तो उनकी थी, उनके घर में वलीमों पे आए हैं तो उनको करना चाहिए कंडेम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आफत है, मेरे ऊपर नहीं है, मुनीब के ऊपर नहीं है, हम सब के ऊपर है, हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर है। अगर हमें अभी भी अपनी साइडें, मैं उन हर यूट्यूबर पे और एंकर पे लानत भेजता हूं जो इस वक्त हिंदुस्तान के हाथों में खेल रहे हैं और पाकिस्तान को डिमोरलाइज कर रहे हैं, और जो फेक खबरें फैलाते हैं कि अमृतसर पे हमला कर दिए, ये कर दिए। क्यों करेंगे हम अमृतसर पे हमला? हमारे पास रीजन क्या अमृतसर के ऊपर हमला करने का? कोई जवाब नहीं। और वो ये पूरी रात खबरें चलाते रहे हैं, पाकिस्तान को वो इंटरनेशनली बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को वीक कर रहे हैं, लोगों को डिमोरलाइज करें। ये टाइम है मुझे और आपको, मैं कहता हूं, मुझे शहबाज शरीफ नहीं पसंद, मैंने नहीं आज तक उसको वोट डाला, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस वक्त में उसके पीछे खड़ा हूँ, वजीर आजम पाकिस्तान। इस सूरत में मैंने
सिर्फ आसिम मुनीर साहब के नहीं, जितने भी हमारे चीफ्स हैं मैं सबके पीछे खड़ा हूं। जो भी वो एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, यार हमें एज अ नेशन भी तो कहीं पे बिहेव करना है ना, एक्ट करना है यूनिफॉर्म तरीके से। ठीक है।